Hello guys, how are you? So today's I will start chemical kinetics lecture number 3. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने हाफ लाइफ कैलकुलेट किया था और जीरो ऑर्डर के लिए हमने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर। इसकी बात करेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जनरली हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपका रेट है, जो आपका रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका रेट क्या होगा, चेंज होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक रेट का इक्वेशन है और पावर में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए? आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ठीक है। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 1 है। मुझे एक ही पावर में 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ, तो या फिर मैं कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ, या फिर मैं कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ, तो रेट क्या होगा यहाँ पर? आपका रेट इंक्रीजेज 2 टाइम्स। रेट कैसे इंक्रीज होगा आपका? यहाँ पर 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। देख लेते हैं। रेट इज इक्वल्स टू के, और अंदर हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है। तो देखिए रेट आपका कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया? 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, आपका जो रेट होगा इंक्रीज, वो क्या होगा आपका? 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। यहाँ पर 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए रेट का इंक्रीमेंट कितना होगा आपका? 4 टाइम्स, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कौन कौन सी रिएक्शन आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेंगी, और ऑल रेडियो एक्टिव डिके, ऑल रेडियो एक्टिव डिके, ऑल रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके, ये सब क्या होते हैं? आपके फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा आपका डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। हमने H2O2 को क्या किया? डिकम्पोज किया। तो ये वाटर में और किस में? और आपका O2 में, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, 2N2 प्लस O2, ठीक है। तो ये आपका दोनों ही क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दोनों क्या आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, विच ऑफ द रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? रेट कांस्टेंट। किसकी बात करेंगे यहाँ पर? रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लेट कर लेता हूँ ए, और ये किस में चेंज हो रहा है? यहाँ पर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं जब टाइम टी 0 है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है? ए है। यहाँ पर तो 0 रहेगी। जब टाइम क्या हो जाएगा आपका टी, तो यहाँ कितना इंक्रीज होगा? एक्स। तो यहाँ कितना डिक्रीज होगा?
एक्स ए माइनस एक्स। और कर लेते हैं यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है ए नॉट, और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर ए टी। ठीक, तो रेट एक्सप्रेशन से आप लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन से आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस डी ए ओवर डी टी, और ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पावर 1। इसको आपने ऑपरेट किया डी माइनस डी ओवर डी टी, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंसंट्रेशन रख दीजिए। आपको पता है कि फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रह गई हमारी, हमारी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रह गई है, यहाँ हम देख लेते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है आपकी ए माइनस एक्स, तो हमने यहाँ पर लिखा डी ओवर डी टी ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के एंड ए माइनस एक्स। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन बाहर रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका होगा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, और यह आ जाएगा के ए माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी और के इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, इसको dx के नीचे ले आएंगे हम लोग, ए माइनस एक्स, और dt को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ पर k से कर देंगे। अब इसका हम क्या लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन साइन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो आपने बच्चा यहाँ पर इंटीग्रेशन लिया dx और a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका k बाहर ले लेंगे, और ये आ जाएगा dt प्लस क्या आ गया आपका c आ गया। क्वेश्चन नंबर इसको हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के केस में हमें पहले क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, फिर हमें क्या लेना होता है, इंटीग्रेशन लेना होता है। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पर dx ओवर ए माइनस एक्स ए, और ये आ गया आपका डी टी प्लस सी। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस 1, कितना हो गया 0 माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस एक्स और के इंटू डी टी प्लस सी, के इंटू डी टी प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 0 माइनस एक 0 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 0 माइनस 1 और लॉग ए माइनस एक्स इजिकल्स टू के इंटू डी टी प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी। इक्वेशन नंबर कितना आ गया आपका 2। जब आपका कंसंट्रेशन, जब आपका टाइम 0 था, तब आपका जो कंसंट्रेशन था प्रोडक्ट साइड में वो क्या था आपका 0 था। तो माइनस लॉग 0 माइनस एक्स और के इंटू 0 प्लस क्या आ गया बच्चा सी आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये क्या होगा यहाँ पर a माइनस 0। ठीक है,
तो यहाँ पर सी जिकल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ए, कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ए। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका, पुट इक्वेशन 3 इन 2, हम 3 को 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के इंटू टी, और ये आपका आ जाएगा माइनस लॉग ए। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, के इंटू टी और लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स। तो ये लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला बन गया है, तो के इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से हम एक लाइन खींच लेते हैं, और कितना हो जाएगा, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये हमें यहाँ पर फॉर्मूला डेवलप करना था, और इसको मैं एक बॉक्स में लिख देता हूँ। इस फॉर्मूले की हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार और लिख देता हूँ मैं इसको ब्लैक से, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ए अपॉन ए माइनस एक्स। चलिए क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। हाँ, न्यूमेरिकल क्या है हमारा, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज, अ फर्स्ट ऑर्डर reaction has a rate constant, has a rate constant कितना है, 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है आपकी, ये पूरी वैल्यू किसकी है आपकी, के की वैल्यू है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल हाउ लॉन्ग विल हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट 5 ग्राम ऑफ this reactant take to reduce reduce to 3 ग्राम। ठीक है, 2-3 ग्राम। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, टाइम निकालना है। हमें यहाँ क्या निकालना है, टाइम। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, टाइम कैलकुलेट करना है। पॉइंट क्या करेंगे हम यहाँ पर, टाइम फाइंड करेंगे। अब देखिए, हमारा सबसे पहले तो आपको देखना है कि ऑर्डर कौन सा गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, के इक्वल्स टू 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, जिसमें कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन।
इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि हमें गिवन क्या है। गिवन एक तो आपको रेट कांस्टेंट है 1.15 इंटू 10 टू दी पावर -3, कितना है, सेकेंड इनवर्स। दूसरा आपका ए की वैल्यू कितनी है, 5 ग्राम है, और ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 ग्राम है। तो पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, 1.15 इंटू 10 टू दी पावर -3, 2.303 अपॉन टी लॉग 5/3, 5/3। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे टी 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू दी पावर -3 लॉग 5/3। जब बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा आपका, 444 सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, कीजिए इसे कैलकुलेट, कॉपी कीजिए। यहां से मैं एक चीज और देख सकता हूँ, अगर आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूँ और करके, K is equals to 2.303 अपॉन T लॉग, ये आ जाएगा आपका ऊपर A0 अपॉन नीचे आ जाएगा AT। ठीक है, यहाँ ये आपका इनिशियल है, इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम T0 था। ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन है जब टाइम T कितना था, T था। तो आप इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूले सेम है। ठीक है, और एक हमारे पास एक ये फॉर्मूला है। ओके, ठीक। अब आपका जो नेक्स्ट है वो क्या, आपका हाफ लाइफ। हाउ टू कैलकुलेट हाफ लाइफ, हाउ टू कैलकुलेट हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ कितना हो गया आपका, टी हाफ, डिनोटेड बाय टी हाफ। तो मैंने आपको बताया था कि टी तो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ के इक्वल हो जाएगा, और आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा आपका, A माइनस एक्स इक्वल्स टू A/2। ठीक है, यानी कि अगर कोई 5 ग्राम सब्सटेंस हमने लिया और वो कुछ टाइम बाद कितना हो जाता है, 2.5 ग्राम, यानी कि अपनी जो इनिशियल अमाउंट है उसका क्या हो रहा है, ये हाफ हो रहा है। अब उसके लिए जितना भी टाइम यहाँ पर लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा इसको हाफ होने में, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का सिंबल मैंने आपको बताया था क्या होता है, टी हाफ। ठीक, तो वी नो दैट हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा क्या है, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है,
तो यहाँ हमें क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। तो टी को हम क्या लिख लेंगे, टी हाफ लिख लेंगे 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन 2। ए से ए कट जाएगा और 2.303 अपॉन के, ये कितना आ जाएगा आपका log 2। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0.3010। तो 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन क्या आ गया आपका के आ गया। तो टी हाफ कितना आएगा यहाँ पर 0.6932 और नीचे कितना आ जाएगा के। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया आपका, हाफ लाइफ के लिए हो गया। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया आपका हाफ लाइफ, किसके लिए हो गया आपका हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर और ये रिएक्शन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, एक चीज ध्यान रखेंगे, जो नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है, जो जेई में पूछ लिया जाता है, वो क्या है कि हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है टी हाफ does not depends does not depend on the concentration of the reactant। तो यहाँ आपको कोई कंसंट्रेशन तो नहीं दिख रही है, इसमें कोई आपको कंसंट्रेशन तो नहीं दिख रही है, इसमें यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो एक रिलेशन में बना सकता हूँ, यहाँ पर एक रिलेशन में बना सकता हूँ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻0, a⁻0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका रिलेशन हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या है आपका न्यूमेरिकल, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2 Cl2 to of its initial amount half of its initial amount ठीक है is 60 मिनट। कितना है 60 मिनट है। if the decomposition is first order if the decomposition is फर्स्ट ऑर्डर, जो जो चीजें कंडीशन है वैल्यूज है उसको हमने अंडरलाइन कर लिया। कैलकुलेट
कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, हमें क्या बताना है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट बताना है के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो टी हाफ है, हाफ लाइफ, हाफ डिकम्पोज हो रहा है, तो ये जो टाइम होगा आपका, टाइम क्या होगा, टी हाफ, हाफ लाइफ होगी, और ये कितने मिनट है, 60 मिनट है। और यहाँ पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या आपका, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होती है, आपको मैंने भी बताया, हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.6932 अपॉन के। ठीक, तो के निकालना है हमें यहाँ पर, 0.6932 अपॉन, नीचे क्या आ गया आपका, टी हाफ, तो के इक्वल्स टू 0.6932 अपॉन, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 मिनट है तो उसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, के इक्वल्स टू 1.925 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स। आप इसको मिनट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और देखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, कैलकुलेट द हाफ लाइफ, कैलकुलेट द हाफ लाइफ, हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है, टी हाफ। ठीक, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन from their rate constant, from their rate constant। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमें गिवन होंगी, यहाँ पर है 200 सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर है 2 मिनट इनवर्स, और यहाँ पर है 4 इयर्स इनवर्स। So we know that हमें क्या पता है यहाँ पर, ये सब किसकी वैल्यूज है, आपकी के की वैल्यूज है। तो इसके लिए टी हाफ क्या होगा, 0.6932 अपॉन 200, 0.6932 अपॉन, जाएगा 2 मिनट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, और नेक्स्ट आपका टी हाफ इक्वल्स टू 6932 अपॉन 4 इयर्स। तो हमने यहाँ पर आंसर कैलकुलेट किया, 3 × 4 6 इंटू 10 टू द पावर -3, कितना आ जाएगा सेकेंड, जो मिनट में उसका मिनट में आएगा 3.4
46 इंटू 10⁻⁻1 क्या आ गया यहाँ पर, एक तो मिनट आ गया। ऐसे ही थर्ड करेंगे आप यहाँ पर, उसका आंसर कितना आएगा, 1.73 इंटू 10⁻⁻1। आप लोग लास्ट में यूनिट जरूर लगा लेंगे। चलिए यहाँ पर हम कुछ लॉग्स की वैल्यू लिख देते हैं। लॉग वैल्यूज, लॉग 0, लॉग 1 कितना होता है हमारा, 0 हो जाता है। लॉग 10 कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है। लॉग 2 कितना हो जाता है, 0.3010। लॉग 3 कितना होगा, 0.4771। लॉग 4 कितना होगा, देखिए लॉग 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, लॉग 2। अब यहाँ लगा दीजिए 0.2, और ये कितना जाएगा, 0.3010। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 आया ना ये, तो ये कितना जाएगा, 0.3 का 6 हो जाएगा, 6020। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसे लर्न करना चाहेंगे तो ऐसे लर्न बिल्कुल भी नहीं होंगी जब तक कि इनका यूज न्यूमेरिकल्स में ना आए। जितना न्यूमेरिकल में इनका यूज लेकर आओगे उतना ही क्या होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। ठीक है, तो log 3 की वैल्यूज कितनी होगी, 0.4771। log 5 0.6989, 6989। log 7 हमें कितना, 0.8450। log 8 को हम निकाल सकते हैं, log 2 द पावर 3, 3 log 2। तो 3 इंटू 0.3010, यानी कि जो log 8 की वैल्यू निकल के आएगी 0.9030। ठीक है, log 9 निकाल सकते हैं आप, log 3 स्क्वायर, तो 2 log 3। जब ये 2 log 3 आ जाएगा तो कितना बनेगा यहाँ पर, 9542, 0.9542 आ गया है log 9। ओके, log 8 कितना आएगा, ये आएगा log 3 आ गया, log 5, और ये आपकी log 2 की वैल्यू है, log 4 की वैल्यू है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज भी मैंने आपको बताए थे, log m टू द पावर n
n log m upon n log m minus log n log m into n log m प्लस log n। तो ये मैं बार बार चीजें आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाए। ये चीजें आपको अच्छे से क्या हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बट थोड़ा सा क्या हमारे पास समय कम है। ठीक है। बाकी मैं एक्सरसाइज में चीजें डिस्कस करूंगा। अगला जो वीडियो होगा आपका वो एक्सरसाइज का होगा, रेट और ऑर्डर, हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर और हाउ टू कैलकुलेट रेट। ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी वो किस पर होगी, बेस्ड सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। राइट। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।